जिंदगी की इस दौड़ में हम सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। सुबह उठो, काम पे भागो, टारगेट पूरे करो, घर संभालो और फिर सो जाओ। यही तो है ना हमारी जिंदगी। लेकिन एक सवाल है, क्या हम सच में जी रहे हैं या बस जिए जा रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, बुक चिंतन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शिव खेड़ा की किताब लाइव वाइल यू आर अलाइव। शिव खेड़ा इस बुक में स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हुए कहते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की असली शुरुआत हमारे एटीट्यूड से होती है, ना कि बाहरी सोल्यूशन से। कई बार हम यह सोचते हैं कि अगर हम अच्छी जगह घूमने चले जाएं, मेडिटेशन करें, योगा करें या कोई और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अपनाएं तो हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन असली बात यह है कि यह सब चीजें तभी असर करेंगी जब हमारी सोच यानी हमारा एटीट्यूड सही होगा। देखो ना, कितने लोग जो बाहर से बहुत कामयाब लगते हैं, बड़ी गाड़ी, अच्छी नौकरी, सब कुछ, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। शिव खेड़ा जी कहते हैं, कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा या ओहदा नहीं होता। असली सफलता तब है जब दिल से सुकून हो, जब आप खुद से खुश हों। इस किताब की शुरुआत यहीं से होती है, जिंदगी को फिर से समझने की कोशिश। आज के दौर में सबसे बड़ा दुश्मन है स्ट्रेस यानी तनाव। हर किसी को कुछ न कुछ खाया जा रहा है। ऑफिस की डेडलाइन, घर की जिम्मेदारियां, समाज का दबाव। आज के समय में तनाव को पहचानना और उसे ठीक से मैनेज करना कितना जरूरी है। नहीं तो ये हमारी सेहत, रिश्तों और काम सबको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। आपका पर्पस मतलब जिंदगी का मकसद क्या है? यही सवाल हर रोज उठता है। हर दिन भागते रहना और कुछ भी महसूस न करना, ये जीना नहीं है। मकसद आपको वो ताकत देता है जिससे आप हर दिन कुछ मायने ढूंढ पाते हैं अपने जीवन में। शिव खेड़ा कहते हैं, खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ और क्या इससे सच में मुझे खुशी मिलती है? बस इसी सोच से पूरी जिंदगी बदल सकती है। भावनाओं को समझना और दूसरों की फीलिंग्स को महसूस करना, यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। शिव खेड़ा इसके बारे में बात करते हुए कहते हैं, अगर हमें दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने हैं तो सबसे पहले खुद से जुड़ना सीखो। अपने फीलिंग्स को पहचानो, गुस्से या दुख को सही तरीके से संभालो, तभी आप दूसरों को भी समझ पाओगे। जिंदगी में परेशानियां, रुकावटें तो आएंगी ही, लेकिन क्या हम हर बार टूट जाते हैं या फिर से उठ खड़े हो पाते हैं? यही है रेजिलियंस। हर मुश्किल में एक सबक छिपा होता है। अगर हम चाहें तो हर बार गिरने के बाद और मजबूत बनकर खड़े हो सकते हैं। शिव खेड़ा इस बुक में आगे बात करते हुए रिश्तों के बारे में बताते हुए कहते हैं, बिना रिश्तों की जिंदगी अधूरी है, लेकिन अच्छे रिश्ते तभी बनते हैं जब हम सामने वाले की बातों को सुने, समझें और उन पर भरोसा करें। कितना आसान है ना कहना, समय नहीं है, लेकिन रिश्ते समय मांगते हैं। शिव खेड़ा सिखाते हैं कि कैसे रिश्तों को भी समय और ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना अपने करियर को। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, बदलाव आना तय है, लेकिन बहुत से लोग बदलाव से डरते हैं, जबकि बदलाव ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। शिव खेड़ा कहते हैं, अगर आप बदलाव को गले लगाओगे तो जिंदगी तुम्हारे लिए नए रास्ते खुद बनाएगी। दूसरों की मदद करना ये कोई बड़ा काम नहीं होता। कभी किसी को मुस्कुराहट दे देना, कभी किसी की बात सुन लेना और कभी बस यह कह देना कि मैं हूं ना, यही छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। शिव खेड़ा ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा सुकून हमें दूसरों को सुकून देने में ही मिलता है। जब हम हर दिन के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो अंदर से हल्कापन महसूस करते हैं। शिव खेड़ा हमें सिखाते हैं कि छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना जरूरी है। एक कप चाय, किसी दोस्त की हंसी, माँ की आवाज, यही चीजें हैं जो जिंदगी को जीने लायक बनाती हैं। हम सब एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ देंगे, लेकिन सवाल ये है, क्या हम कुछ ऐसा छोड़कर जाएंगे जो किसी और के काम आए? हमारे सोच, हमारे कर्म, यही हमारी असली विरासत है। शिव खेड़ा कहते हैं, जियो ऐसे कि लोग तुम्हें याद रखें, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम क्या थे, बल्कि इसलिए कि तुमने क्या किया। जीना क्या होता है, बच्चे से सीखो। वह न कल की सोचता है, न बीते कल का बोझ उठाता है, बस इस पल को पूरी तरीके से जीता है। यही किताब का सबसे बड़ा संदेश है। हर पल को पूरे दिल से जियो, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो। शिव खेड़ा की यह किताब
सिर्फ पढ़ने की नहीं, महसूस करने की चीज है। यह आपको रोजमर्रा की भीड़ में खुद को वापस ढूंढने का रास्ता दिखाती है। तो अगली बार जब आप थके हों, उलझे हों या बस जीने का मन न कर रहा हो, खुद से यह पूछना मत भूलिए, क्या मैं सच में जी रहा हूँ? और फिर याद कीजिए, लाइव वाइल यू आर अलाइव बुक की सीख। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।